तो दोस्तों नमस्कार, आइए चलते हैं एक छोटी सी पहाड़ी यात्रा पर। आज हम जाएंगे चम्यारी गांव से ऊपर जंगल में बने हुए एक मंदिर, माता राजराजेश्वरी के मंदिर पे। और वहाँ पे हमारे गांव के ही एक परिवार के द्वारा डाली गई है हरियाली। तो हरियाली दिखाने का मकसद नहीं है आपको, क्योंकि ये तो आपको बहुत जगह दिख जाएगी। दिखाना है आपको छोटी सी पहाड़ी यात्रा, और इस यात्रा में जो भी पड़ाव आएंगे छोटे मोटे, उनसे जुड़ी हुई यादों को आपसे साझा करने का। तो बने रहिए मेरे साथ। तो अगर पहाड़ी रास्तों पर करनी हो यात्रा तो ले लीजिए सहारा ऐसे ही किसी एक लकड़ी के डंडे का। ये बनेगी आपकी चढ़ाई और उतराई के लिए तीसरी टांग। तो गांव से थोड़ी ही दूरी पर है भाग्यानु की छान, और अभी हम दर्शन करते हैं भाग्यानु जो एकाकी जीवन जीते हैं यहाँ पर। ये रहे वो शख्स। तो दोस्तों ये है डोखरियाणी नाम की जगह। डोखरियाणी का मतलब, डोखरों का मतलब हमारे गढ़वाल में होता है खेत। तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे खेतनुमा रचनाएं दिख रही होंगी, और ये इसलिए इसको बोला जाता है डोखरियाणी। तो चीड़ का जंगल है यहाँ से दिख रहा है दरहासू बैंड। गंगोत्री यमुनोत्री मुख्य हाईवे जो है, चढ़ाई पे चढ़ना है मुझे अभी। यहाँ पर मिलती है हमें नहर, बहुत ही पौराणिक नहर है ये, पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। और इस गमरी घाट की सबसे लंबी नहर होने का दर्जा है इसको, देखिए। और आज इन रास्तों से गुजरते हुए बचपन से जुड़ी कई यादें घुमड़ घुमड़ कर दिमाग में आ रही हैं। इसी जंगल में हम लोग बचपन में आया करते थे अपनी गाय बैलों को चराने को लेकर, और पूरे दिन भर हम इन जंगलों में गुजार दिया करते थे। आज उन्हीं रास्तों पे चलते हुए एक एक बातें याद आ रही हैं। और मेरी इस छोटी सी यात्रा में आज मेरे सहयात्री हैं रेखा बर्तवाल जी, दुर्गा नोटियाल और रमन बर्तवाल, जो कैमरा पकड़े हुए हैं। ये धोला है, धोले के फूल, इनके अंदर होता है मकरंद, और ये है हमारा करवंदा सांदाना। ऐसे छोटे मोटे पेड़ पौधों से हमारा परिचय कराया है प्रकृति ने। करवंदे की झाड़ी है, इसमें लगता है मीठा सा फल। यह है रेणिया, इस पे लगने वाले जो लाल लाल रंग के दाने होते हैं, उनको हम हाथों पे मल के खूब मेहंदी सजाया करते थे। ये है चीड़, और इस पे ये जो आपको दिख रहा है पिठाई, यहाँ से निकलता है पीला रंग, जो इनके होते हैं परागण। हम लगभग आधा रास्ता तय कर चुके हैं, और अब हम पहुँचे हैं इस जगह का नाम हम बोलते थे भयूणी। भयूण का हमारे गढ़वाल में मतलब होता है बैठकी, बैठक का स्थान, जहाँ पर जब महिलाएं घास लेके इस जंगल से आती थी तो यहाँ पर वो कुछ देर के लिए अपने जो घास के जो उनके भारे होते थे उनको नीचे रख लेते थे और थोड़ी देर सुस्ता लेते थे। उस जगह का नाम है भयूण। तो ये है भयूण नाम की जगह। और इधर हमारा पूरा बचपन यहीं इस जंगल में बीता है, इन पत्थरों के ऊपर। बचपन में हमने ना जाने कैसे कैसे खेल बनाए हैं, रचाए हैं, और इन पेड़ों पर लगे कंसोरों से हमने कितनी ही बार जो लीसा है उसको उलट डाला है।
ये देखिए, इसमें लीसा भर चुका है। ये पूरा जंगल जो है लीसे का है। ये है भयों नाम की जगह है, और यहाँ पर है एक और छोटी सी जगह है हंद्रियाणी। लगातार चढ़ाई चढ़ रहे हैं हम लोग, और कुछ ही दूर पर है अब सूर्य का दूर। कल तक मेरा दिल मुझे डरा रहा था चलने फिरने से, आज मैं अपने दिल को डरा रहा हूँ। ऐसे हार नहीं मान सकते हम पहाड़ी लोग। चढ़ाई है, पसीने से तरबतर होता जा रहा हूँ मैं। इस धार के ऊपर है हमारी मंजिल, सूर्य का दूर माता का मंदिर। और ये जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं बिट्टा। इस बिट्टे में हमारी बहुत सारी बचपन की यादें छुपी हैं। यहाँ इस जगह से हम लोग लकड़ी काट के जो है लुका दिया करते थे नीचे की तरफ, और फिर नीचे गपयाणी में जाके उसको पकड़कर घर तक पहुँचा देते थे। तो ये आज का हमारा रास्ता, और कुछ इस तरह से किया जाता है लीसा एकत्र। घने चीड़ों के नीचे से गुजर रहा हूँ मैं, और ये देखिए आजकल पहाड़ों की खूबसूरती जो है, गिराल के फूल फूले हुए हैं हर जगह। ये देखिए, ये है हंद्रियाणी नाम की जगह, और यहाँ पर कुछ लोग जो है छान बनाकर रहते हैं, प्रवासी लोग मरगांव के। बड़े बड़े शिलाखंडों के ऊपर हमारा बचपन जो है गुजरता था। ये हमारे आश्रय होते थे, बरसात से बचने का खेल हमारे यहीं इनके इर्द गिर्द बना करते थे। और ये रास्ता हमारे लिए कुछ भी नहीं होता था। ये है वो टॉप, और इसके बाद अब हमारी मंजिल बिल्कुल नज़दीक है। दम पूरी तरह से फूल चुका है। लगातार 1-1.5 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के आ रहे हैं, और अब कहीं यहीं आपको सुनाई देंगी मंदिर की घंटियाँ। देखिए, आपको दिखा है हमारा मंदिर। ये यहाँ पर जाना है हमको। इस जगह का नाम है दिवाड़ माटा। कहाँ है अब दिवाड़ बताओ? यहाँ पर होता था दिवाड़ माटा, लाल मिट्टी। दिवाड़ों ने भी पलायन कर दिया है। दोस्तों मंदिर है नज़दीक, और इस जगह का नाम है दिवाड़ माटा। दिवाड़ यानी कि दीमक की खूब सारी मिट्टी लगा रखी होती थी, जिसको गांव के लोग ले जाते थे कगल लगाने के लिए। रमन बता रहा है कि अभी भी यहाँ पर हमें दिवाड़ माटा मिल सकता है। अब इन जंगलों में चलने के लिए कोई रास्ता निर्धारित नहीं होता है, कहीं से हम घुस सकते हैं जंगल में। अब हमें बस पहुँचना है मंदिर तक। कहाँ पर है? हाँ, तो हमें दिख गया है दिवाड़ का टीला। अरे देखते हैं क्या होता है दिवाड़। तो ये देखिए, ये है दिवाड़ माटा दीमक का टीला, लाल मिट्टी का बना हुआ। ये देखिए, इसके अंदर दीमक भरी हुई रहती है, और ये लाल मिट्टी होती है कगल लगाने के लिए बहुत ही मुफीद मिट्टी। तो ये है सूर्य का दूर राजराजेश्वरी मंदिर। तो दोस्तों डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं हम। यहाँ पर चल रहा है मरगांव और चम्यारी के बड़तवाल परिवारों द्वारा इस राजराजेश्वरी मंदिर, जो इनकी इष्ट देवी हैं, यहाँ पर हर तीसरे साल किया जाता है हरियाली का आयोजन। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। भक्त परिवार जय
माता राजराजेश्वरी। खूबसूरत मूर्ति है यहाँ पर संगमरमर की। यहाँ पे हरियाली है, इसके दर्शन अभी हम नहीं कर सकते हैं। तो इसके ठीक ऊपर है इंद्रकील पर्वत। और जानेगा इंद्रकील के बारे में हमारे एक और ब्लॉग में। तो यहाँ पर बैठाए गए हैं लंगड़ा वीर देवता, और इनकी मैं आपको दंत कथा बताता चलूं कि माना जाता है कि जब महाभारत काल के उत्तरार्ध में पांडव स्वर्गलोक की यात्रा पर थे तो वो यहाँ भी इस क्षेत्र में भी आए थे। और यहाँ पर इस जंगल के ठीक ऊपर है यहाँ पर इंद्रकील पर्वत। माना जाता है कि वहाँ इंद्र की सभा जो है खुले आकाश के नीचे लगा करती थी, और वहाँ उनका एक पड़ाव था इंद्रकील पर्वत पांडवों का। और जब पांडव इस क्षेत्र में आए तो यहाँ के वीर ने उनको रोकने की कोशिश की थी, और भीम से लड़ाई के दौरान वीर जो है घायल हो गए थे। भीम की गदा के प्रहार से वो लंगड़े हो गए थे, और तब से उन्हें कहा गया है लंगड़ा वीर, जो इस क्षेत्र का रखवाला देव है। तो ये लंगड़ा वीर देव की दंत कथा थी जो मुझे ज्ञात थी। और यहाँ पर है राजराजेश्वरी माता का मंदिर। वाह वाह, सुनना न बजान दो। लंबोदरं सुंदरं प्रज्ञानमदगंधलुब्धमधुपाद्यालोलगंडस्थलं दन्ताघातिविधारितारिरुदिरे दोस्तों, पूजा के बीच में मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। ये आप जो मेरे पीछे जो हैं बहुत सारे जंगल है, हालांकि झाड़ी है और चीड़ के पेड़ों के बीच में, लेकिन यहाँ कुछ खेतनुमा रचनाएं आपको दिखेंगी। जगहों को थोड़ा थोड़ा कुरेद कर यहाँ हमारे पूर्वजों ने कभी खेती की होगी, और ये वो समय रहा होगा जब देश में भुखमरी अकाल का समय रहा होगा। और कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ लोग जो हमारे पूर्वज जब कृषि करना सीख रहे थे तो झूम खेती यहाँ पर वो क्या करते थे, कुछ समय तक एक जगह पर रुक कर जब वो खेती कर लेते थे तो छोड़ कर चले जाते थे और फिर किसी दूसरे स्थान पर खेती किया करते थे। ये एक तरीका होता है कृषि भूमि को उपजाऊ बनाए रखने का। ये मुड़ गयो मेरे ढूंढ बजा यार मेरे पास तोड़ मेरे हाल जगह होता है मोड़ पर आओ छठी मोड़ तो दोस्तों, आशा है आपको मेरी ये छोटी सी यात्रा पसंद आई होगी। यात्रा का मकसद केवल धार्मिक नहीं होता है। मेरे इस चैनल पर मैं दिखाना चाहता हूँ अपने पहाड़ की असली तस्वीर आप लोगों को। और ये जो जंगल है आज भले ही वीरान लग रहा है, लेकिन
आज से लगभग 20-30 साल पहले जब हम बच्चे हुआ करते थे तो इस जंगल हमारी किलकारियों से, हमारे गाय बकरियों की जो गले की घंटियाँ होती थी उनके रुणाट से खूब गुंजायमान हुआ करता था, और इन जंगलों में हमारा आधा जीवन जो है व्यतीत हो जाया करता था। आज ये जंगल जो है वीरान हुए हैं, और लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो इस वीरानियत को चुनौती देते हैं, और उनमें शामिल है ये बरतवाल परिवार जो मरगांव में निवास करते हैं। और इन्हीं के एक बिरादर जो हैं हमारे गांव चमियारी में रहते हैं, तो उनके सौजन्य से यहाँ पर हर तीसरे साल होती है माता के मंदिर में हरियाली कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम के लिए हम लोग भी कभी कभी यहाँ पर आकर शामिल हो जाया करते हैं। तो आज इसी उपलक्ष्य में मैं इस मंदिर में आया था। आशा है आपको मेरी ये छोटी सी यात्रा जो है अच्छी लगी होगी। तो आप बने रहिएगा इस चैनल के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आप स्वच्छंद हैं। धन्यवाद।